अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा। जैसा कि आपको पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स और आज हम उसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है हम लोग जो है सबसे पहले बेसिक्स फार्मूलाज के रेलिवेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स के रेलिवेंट जो है हमारी बात होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, जिसको हम हसाबी औसत कहते हैं, ये मालूम करनी होती है। इसमें हमें दो टाइप का डाटा मिलता है, ठीक है। डिटेल चीज़ें जो है हम लोग 12.1 के अंदर पढ़ चुके हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा में हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता है। तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट के अंदर अगर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। सिग्मा एक्स से मुराद है कि तमाम वैल्यूज़ का सम और एन से मुराद है उसकी तादाद। आगे जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आप इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को पिक कर लेंगे। अब इनडायरेक्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, और इस तरह से एक्स इज इक्वल टू कोडिंग का होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन ज़रब एच। कोडिंग आपके न्यू सिलेबस में जो नाइन्थ क्लास इस दफ़ा एग्ज़ाम दे रही है उसमें जो है ये वाला चीज़ शामिल नहीं है कोडिंग, बट आने वाली क्लासेस जो है नाइन्थ उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसी तरह से ग्रुप डाटा हो तो उसमें भी दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एफ। इनडायरेक्ट में अगेन दो मेथड हैं, शॉर्ट है कोडिंग है, ठीक है। शॉर्ट के अंदर बात करें तो हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर सिग्मा एफ ज़रब एच है। इसमें जो ए यूज़ हुआ है वो हमारी फ़र्ज़ी कीमत होती है, हम लोग एज्यूम वैल्यू लेते हैं, किस में से, एक्स में से ले रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डी यूज़ हुआ है फार्मूलाज के अंदर, डी होता है कि आपके पास जब एक्स आ गया है उसमें से एक्स में से आपने ए है तो एक्स में से ए को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाता है डी। एच से मुराद है जिसामत, साइज जो आपके पास क्लास चल रही है उसका, और यू मालूम करने का फार्मूला ये है कि डी को एच पे डिवाइड कर देंगे। ग्रुप डाटा के अंदर जो एक्स मालूम करने का फार्मूला ये है कि उस क्लास की पहली और दूसरी वैल्यू को जमा करते हैं, दो पे डिवाइड कर देते हैं। ये सारे फार्मूलाज थे हमारे बेटा जी किसके, अर्थमेटिक मीन के रेलिवेंट, ठीक है। इसको साथ साथ लेके चलेंगे, आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल आसान सा काम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन हम लोगों ने फाइंड करना होता है। तो इसमें भी हमें दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक गैर ग्रोही मवाद मिलेगा अनग्रुप्ड और एक ग्रुप मिलेगा। इसमें दो केस होंगे, इवन और ऑड के लिए। ऑड के लिए फार्मूला लगेगा मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस टू ओ टी एच, ठीक है। और इवन केस में फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू वन ओवर टू एन ओवर टू टी एच प्लस एन प्लस वन ओवर टी एच। ए की फार्मूले से भी मैंने सवाल करवाए हुए हैं, इसी से ही ऑड वाले से ही हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो ग्रोही मवाद है, ग्रुप डाटा है, उसका फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। यहाँ पे जो टर्म एल यूज़ हुई है इसका मतलब है जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी जो है लोअर वैल्यू अपर वैल्यू हम लोग जो है 12.1 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एच जो है इसका मतलब होता है जो आपने क्लास सेलेक्ट की उसका साइज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद एफ से मुराद है जो आपने रो सेलेक्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एन से मुराद है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड पे जो टोटल आता है वो। सी से मुराद है जो हमने रो सेलेक्ट की है उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारी सी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। बेटा ये हैं हमारे मीडियन के फॉर्मूले जो कि हमारे अच्छे खासे यूज़ होने हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, मॉड है आधा। आधा में अनग्रुप्ड होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा आने वाली रकम को हम लोग बता देंगे, वो हमारा आधा होता है। और ग्रोही मवाद का फार्मूला हमारे पास होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू ज़रब एच। ये हमारे हैं बेसिक फार्मूलाज, इनको लेके चलेंगे हम लोग। अब जो है डिस्कस कर लेते हैं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को भी आप लोग देख लिया करें, एग्जाम्पल आ जाएंगी तो सारे के सारे मामलात हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बात करें तो वो हमसे कह रहा है जी हसाबी औसत मालूम करें, ठीक है। हसाबी औसत आपने फाइंड करनी है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है और डायरेक्ट मेथड से करनी है हमने। बिल्कुल आसान सा काम होने वाला है हमारा ये वाला। अगेन जो है आपका टाइम जो है बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें तो अगेन जो है मैंने नोट्स निकाले हुए हैं और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं क्वेश्चंस इंशाल्लाह साथ साथ आपको करके भी दिखाऊंगा। हमने जो है अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इन चारों क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, डायरेक्ट का ये रहा हमारे पास, ठीक है। सिग्मा एक्स ओवर एन, ये वाला डायरेक्ट का फॉर्मूला हमने लगाना है। हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा। सिग्मा एक्स का मतलब है कि तमाम जो वैल्यूज़ थी ऊपर दी हुई हैं उन सब का सम लेना है, काउंट करनी कितनी है और उसको उस पर तकसीम कर देंगे। सम किया तो 150 है, 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 16.666, तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। सेम एज इट इज़ ये
दूसरा पार्ट है, सबको जमा करना है, ठीक है। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे, साइन जो आ रहा है। सो इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट अगेन सेम टू सेम, सबको सम करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट को देखें तो हमारे पास अगेन जो है वही कहानी है, 8 10 12 14 16 20 सबको जमा करेंगे, जितनी तादाद उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी अर्थमेटिक मीन हसाबी औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो वो इस कह रहा है जी तुलबा की कुछ जो हाइट्स दी हुई हैं इसका हम लोगों ने मीडियन मालूम करना है, वस्तानिया मालूम करना है, ठीक है। अगेन बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले काम आप लोगों ने जो करना है इसको कर लेना आपने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सबसे छोटा सबसे 51 फिर 52 53 और सारे इस तरह से कर लेने, ठीक है। उसके बाद आपने काउंट करना है एन बराबर कितना है जी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो यहाँ पे तो मेरे पास ये 12 हो रहे हैं, मतलब कि वेट करें ज़रा, यहाँ पे गलती है बिल्कुल जी, ये 12 है, 10 नहीं है, क्या है 12 है हमारे पास, ठीक है। सो इवन केस है तो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। मीडियन में हमारे पास दो फार्मूले होंगे, एक है इवन केस के लिए, एक है ऑड केस के लिए। तो इवन में हमारे पास फार्मूला लगेगा 1/2 n/2 th प्लस n+1/2 th, ठीक है। सो n कितना है 12 है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, आप सिर्फ th लिख सकते हैं, ठीक है। n की जगह पे आ जाएगा 12 जो है 2 वैसे आ जाएगा। n+2 देखिए यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूले में क्या होना चाहिए था n+2, ठीक है। सॉरी गलत कर गया, फिर मैं इसमें नहीं लगाना था, इस वाले में n+2, ठीक है। यहाँ पे n+1 ही रहेगा। सो n+2/2 th, ठीक है। सो n की जगह पे 12 की वैल्यू 12 2 14, 14 को 2 पे तकसीम करेंगे 7। अब 6th और 7th, इसका मतलब है कि आपने अपने सवाल में से छठी और सातवीं रकम सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली छठी है और ये वाली उससे अगली सातवीं है 57। सो 56 और 57 को हम लोग ऐड करेंगे तो आया 113, 113 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 56.5। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लगे हाथ जो है मैं आपको ये भी सारी चीज़ें साथ करवाए चलूँ। अगर आपने नहीं इवन वाला फार्मूला लगाना तो फिर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है। सो n कितना आया हमारे पास जी 12 आया, ठीक है। सो बच्चों फार्मूला आप लगा लो वही वाला जो मैंने आपको कहा था ताक वाला ही, n+1/2 th, ठीक है। सो m हमारे पास वैसे अगेन कितना है 12 जमा 1 तकसीम 2 th, ठीक है। 12 और 1 कितने होते हैं हमारे पास 13, 13 तकसीम 2 th। सो हमारे पास ये कितना आएगा जी 6.5 th। अब 6.5 किसके दरमियान में होता है, तो हम लोगों को पता है ये जो है छठी और सातवीं रकम के दरमियान में होता है। तो छठी और सातवीं रकम हमारी कौन सी थी, यहाँ से हमारी छठी और सातवीं रकम है 56 और 57। सो हम क्या करेंगे 56 + 57 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 113 तकसीम 2 करेंगे तो हमारे पास 56.5 आंसर आएगा। सो इस तरह से भी हम लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसी फॉर्मूला की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने जो है करके दिखाना था, मीडियन जो है वस्तानिया मालूम करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन 3 काम करने हैं, हसाबी औसत मालूम करना है, वस्तानिया मालूम करना है, आधा मालूम करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है। सो बेटा जी अर्थमेटिक मीन हसाबी औसत फाइंड करें, डायरेक्ट फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x/n, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 92.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीडियन में क्या काम करना होता है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में जनाब ये अरेंज हो गया हमारा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इस तरह से करते करते काउंट करें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर 10 आ गया। इवन का केस है तो इवन का केस है तो अगेन ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो n/2 th। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं है, th लिख लो काफ़ी है। n+2/2 th, n की जगह पे 10 आ जाएगा, कट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 10 और 2 12, कट करेंगे तो 6 आएगा। फिफ्थ और सिक्स टर्म आपने देखनी है हमारी कौन सी, तो वो भी 90 और 90 है। 90 और 90 को ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारा इस तरह से मिडिन आ जाएगा 90, ठीक है। अब हम लोगों ने बताना है इसका जो है आधा। आधा आपको पता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो हमारे होती है। तो यहाँ पे देखिए 90 कितने टाइम आया जी 2 टाइम्स आया, और 95 कितने टाइम आया जी 2 टाइम्स आया। तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, हमारा ये होगा जी मॉड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो है उसमें हमें जो है कुछ स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिए हुए हैं। अब ग्रुप डाटा में वो कह रहे हैं जी इनकी अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, प्लस एज वेल एज इनका मीडियन भी आप लोगों ने फाइंड करके देना है। सो अब ये ग्रुप डाटा वाला काम आ चुका है, ठीक है। सो ग्रुप डाटा का जो है सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट में देखें तो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ,
ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है मार्क्स और फ्रीक्वेंसी है, इसको अरेंज कर लो मार्क्स को ऐसे कॉलम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पे। अब फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें एक्स चाहिए। एक्स मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट होता है किसका, इस क्लास का। इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। 20 और 24 को जमा किए 2 पे डिवाइड करोगे तो आएगा 22। ऐसे ही इन सब का हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फॉर्मूले में देखें तो हमें एफ एक्स चाहिए। सो इसको और एफ को और एक्स को दोनों को ज़रब कर देंगे हम। 17 को 9 से ज़रब करेंगे तो 153 आएगा। 22 को 18 से करेंगे 396 आएगा, ठीक है। इस तरह से 27 को 35 से करेंगे 945 आएगा। 32 को 17 से करोगे 544 आएगा। तो सारे ये आगे। सो फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, मतलब कि एफ एक्स वाली सारी वैल्यूज को हम लोगों का सम चाहिए। सो इस सारे का ले लो जी सम, जो क्या आएगा 2223, ठीक है, 22223। उसके बाद सिग्मा एफ मतलब ये वाला सारा जमा कर लो 84। फॉर्मूला लगाएंगे, कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 26.46। सो ये था हमारा जी पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने जो है डायरेक्ट मेथड से जो है इसका फाइंड करना था हसाबियोस, ठीक है। और लास्ट में उसने मुख्तलिफ तरीका भी हमसे डिमांड किया हुआ है। अब करेंगे शॉर्ट फार्मूले से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ है क्या भला वो शॉर्ट। ये रहा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। तो बल्कि नहीं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्मा एफ डी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एफ यू आएगा, ठीक है। जुबानी लिख रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो एफ डी शॉर्ट में आता है एफ डी। सो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो डी के लिए चाहिए एक्स माइनस ए क्या फर्जी वैल्यू कहाँ से लेंगे, एक्स में से लेंगे। सो आपका जो सवाल था उसमें से हम लोगों ने क्या किया, एक्स हमारे पास आया हुआ है, उसमें से ए हमने ले लिया, जो मर्जी ले लो, ठीक है। हमने क्या लिया 27 को ले लिया। सो 27 लिखा। अब डी मालूम करने का फॉर्मूला होता है एक्स में से ए को माइनस कर देना है। सो एक्स क्या 17, ए क्या 27, 17 में से 27 गए तो 10, 22 से 27 गए तो -5, ऐसे 27 से 27 0, 32 से 27 5, 37 से 27 -10 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया डी। अब एफ भी है हमारे पास, जो कि ये सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। ये वाला जो एफ है, ठीक है, इसी को ही लेके चलेंगे हम लोग, बल्कि नहीं, कहाँ किसका दिखाया जा रहा हूँ मैं, गलत क्वेश्चन का तो नहीं दिखा रहा जी, ये वाला, ठीक है। सो ये हमारा एफ है 9, 18, 35, 17, 5, ठीक है। सो फॉर्मूला देखें तो उसमें हमारे पास सिग्मा एफ डी है। सो इस एफ को और इस डी को ज़रब कर देंगे हम लोग। सिंपल देखें, 10 को 9 से ज़रब करेंगे तो -90 आएगा, -5 को 18 से ज़रब करेंगे तो -19 आएगा, 0 से 35 से करेंगे जीरो ही आएगा, 5 को 17 से करेंगे 85 आएगा, 10 को 5 से करेंगे तो 50 आएगा। सब का सम कर लो, एफ डी -45 आया। सो फॉर्मूले में कीमतें पुट की हम लोगों ने, एफ डी की जगह पे -45 लगाया, एफ की जगह पे 84 लगाया, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.5357। इसमें से इसको निकाल दो तो ये भी हमारे पास आ गया जी 26.46, और वो भी कितना आया था हमारे पास 26.46 ही आया था, ये देखें। तो वो था हमारे पास डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट में शॉर्ट था। अब इसी का ही हम लोगों को चाहिए क्या, मीडियन फाइंड करना है इसका। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको क्लियरली समझ नहीं लगेगा तो इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा आपको सही से क्लियरली लिख लूँ, ये तो खुद ना यहाँ से अजीब सा बना हुआ है। सो मैं इस क्वेश्चन को लिख लूँ और फिर आपको समझाता हूँ जी। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा कर लिया रीअरेंज, जो नोट्स में हुआ पड़ा था वो मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने आपको वो करवाया भी नहीं है, तो इसलिए इसको ही लेके चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जब हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है अब ग्रुप डाटा का, तो उसमें सबसे पहले काम क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी, ठीक है। सी डॉट एफ फाइंड करना है, ठीक है। सी डॉट एफ का क्या मतलब है, 9 वैसे आ जाएगा, 9 में 18 को जमा करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में 35 को जमा करेंगे 62 आ जाएगा, 62 के अंदर 17 को जमा करेंगे तो 79 आ जाएगा, 79 में 5 जमा करेंगे तो 84 आ जाएगा। और जब भी आप लोग जो है चाहे मॉड फाइंड कर रहे हैं चाहे मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो क्लास बाउंड्री जमाती हदूद भी आप लोगों ने मालूम करनी होती है। सो जमाती हदूद मालूम करने के लिए जो हम डिटेल 12-1 में पढ़ चुके हैं, तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे 0.5 को, तो हमारे पास आएगा 14.5, इसमें ऐड करेंगे 19.5, ऐसे 20 में से माइनस हुआ तो 19.5, इसमें ऐड करेंगे 24.5, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। अब जो है बच्चों हमने पता लगाना है कि हम किस रो को सिलेक्ट करें। किस रो को सिलेक्ट करने के लिए जो है हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं n/2TH। अब n का मतलब है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है वो कितना है जी 84/2
TH, ठीक है। सो 84 को आप डिवाइड कर लें यहाँ पे, 84 डिवाइड बाय 2, सो है हमारे पास 42। सो 42 TH। अब आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 42 किस में आ रहा है, किस नंबर में आ रहा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ सिर्फ 9 है, हमें चाहिए 42, तो यहाँ से 27 है, 27 से लेके 62 तक, मतलब कि हमारा जो 42 है वो इसके अंदर होगा। सो इस वाली रो को हम लोग कर लेंगे जनाब सिलेक्ट। सो इस वाली रो को हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट। सो ये जी हमारी जो है सिलेक्ट हो गई, यहाँ से लेके ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को डाटा बनाना है, तो फॉर्मूला ज़रा मैं आपको दिखा दूँ डाटे में क्या क्या चाहिए हमें। हमें एल चाहिए, एच चाहिए, एफ चाहिए, एन चाहिए, सी चाहिए, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल की बात करें तो वो होता है हमारे पास जो रो हमने सेलेक्ट की उसकी लोअर क्लास की जो वैल्यू, तो एल हमारे पास आ जाएगा 24.5। अब जो हमारे पास बात है फ्रीक्वेंसी, बल्कि इसको आगे तक जो है हम लोगों को करना चाहिए था, जो कि इसमें फ्रीक्वेंसी अगेन जो है हमारी मिस नहीं है, बल्कि ये रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इसमें आ गई जी हमारे पास कितनी है, 35। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या बचा जी, एच जो है क्लास का साइज देख लें, 14 से लेके कितना है जी 19 तक है, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तकरीबन, नहीं 15 से काउंट करते हैं, सॉरी 15, 16, 17, 18, 19, तो एच हमारे पास चल रहा है जी 5। अब बचा गया हमारे पास सी है जो हमने रो सेलेक्ट की है उससे ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा हमारा सी जो कि है 27। सी आ गया हमारे पास, कितना आएगा थोड़ा सा इधर ले आऊँ मैं, 27। और एन से मुराद है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है, मतलब कि 84। सो सारा डाटा हमने यहाँ से बना लिया। दोबारा समझा देता हूँ, जो हमने रो सेलेक्ट की है ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये उसकी जो है एल वैल्यू कहलाएगी, और उससे ऊपर वाला हमारा सी कहलाएगा, ये जो है उसकी एन वैल्यू कहलाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो फार्मूला लगाएंगे पहले, तो फिर कीमतें पुट कर लेंगे, अल्लाह ला खैर सल्ला। सो हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू एल, क्या था फार्मूला, कहाँ पे गया भाई, हाँ ये रहा, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सो कीमतें आपके सामने हैं बच्चों, पुट करवाएं ज़रा। एल कितना है हमारे पास 24.5, एच कितना है जी 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 35, एन ओवर 2 जो कि ऊपर आया हुआ है 42, उधर से ही देख के लिख लो 42, सी कितना है जी 27। सो बच्चों कर लो इसको जी, आप कैलकुलेटर निकाल लें, 1 बाय 1 जो कर लो, 42 में से माइनस कर दो 27, सो आपके पास आएगा यहाँ पे 15, और लगे हाथ इसको भी डिवाइड कर लो, 5 डिवाइडेड बाय 35, सो ये आपके पास आया जी 0.1428 प्लस 24.5 हमारा वैसे आ जाएगा। अब इसको जी ज़रब कर लो आप जो है 15 के साथ, सो ये हमारे पास आया जी 24.5 जमा 2.14226, इसमें जमा कर लो आप लोग जो है 24.5, सो ये हमारा जी लास्ट आंसर होगा मीडियन इसका, जो कि आया हमारे पास बेटा जी 26.64 वगैरह, ठीक है। सो इस मेथड से मैंने आपको करवाया था, तो आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से पिक कर लिया होगा। बिल्कुल आसान सा काम है, ठीक है। सो इसको करते हैं साइड पे, इस फॉर्मूले को भी करते हैं साइड पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। अगेन जो है वही कहानी है कि हमें जो है ये एक ग्रुप डाटा मिला हुआ है, इसका हम लोगों ने आधा मालूम करना है, मॉड फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉड फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, वो ज़रा हम देख लेते हैं। सो मॉड आपने किसी भी चीज़ का मालूम करना है तो उसका पहले फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। सो मॉड का फार्मूला होता है हमारे पास एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू ज़रब एच। जी तो बच्चों एक्चुअली जो है वो मुझे नोट्स वाले पसंद कोई नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा से जो है इस सवाल को सारे को नोट डाउन किया, ठीक है। सो तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, हमने मॉड फाइंड करना है, ठीक है। सो जो हमें उसने हॉरिजेंटल में दिया हुआ था उसको हमने वर्टिकल में ऐसे अरेंज कर लेना, ठीक है, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। अब हमें जो है क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
अब ऑलवेज जो है आपने देखना है आपकी क्लास की तरतीब सही है कि नहीं सही। सो 5 से शुरू हो रहा है 9 तक, 9 से फिर 10, दरमियान वाले कहाँ पे गए 9.1 9.2, मतलब कि क्लास की तरतीब सही नहीं है। तो जमाती हदूद मतलब क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट वाली में से आपने माइनस कर देना 0.5 और इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना 0.5। इसमें माइनस हुआ तो 4.5 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 9.5, इससे माइनस करेंगे तो 9.5, इसमें ऐड करेंगे तो 14.5, इससे माइनस करेंगे 14.5, इसमें ऐड करेंगे 19.5 आ जाएगा। सो करते कराते आपकी क्लास बाउंड्री डन होगी। अब फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए एफ एम, F1, F2 वगैरह। तो उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी में देखना है हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 18 की है। सो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को आपने इस तरह से मार्क कर लेना, ठीक है। सो ये वाली जो वैल्यू ये हमारा FM होगी, इससे ऊपर वाली हमारी बेटा F1 होगी, इससे नीचे वाली हमारी क्या होगी F2 होगी, और ये वाली वैल्यू हमारी L होगी। सो डाटा बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो FM हमारे पास कितना आया, FM में हमारे पास 18, F1 कितना आया हमारे पास, वो है 8, F2 कितना है हमारे पास जी, वो है 11, और इसी तरह से L कितना है हमारे पास 14.5। बचा एक चीज़ जो फॉर्मूले में हमें चाहिए, H क्लास का साइज 5 6 7 8 9, तो 5 का ही चल रहा है, 5 से लेके 9 तक काउंट करके देख लो। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, कीमतें को पुट करेंगे फॉर्मूले में, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। L कितना है जी 14.5, FM कितना है हमारे पास 18, F1 कितना है जी 8, 2 वैसे आ जाएगा। FM कितना है जी 18, F1 कितना है हमारे पास जी 8, माइनस F2 कितना है हमारे पास 11, ज़रब कर देंगे हम इसको 5 के साथ। सो कैलकुलेटर निकालें और इसको जी प्लस माइनस कर लें आप लोग। 14.5 वैसे आ गया, 18 से 8 गए तो आएगा 10, 10 ज़रब कर दो, ये वाला 5 वैसे आएगा, 18 को 2 ज़रब करेंगे तो 36 आएगा। और 11 और 18 को आप लोग जो 11 और 8 को आप लोग प्लस कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास गालिबन -19 आना है, लिख लेते हैं वैसे ही -19, ठीक है। सो 36 में से माइनस कर देंगे हम लोग -19, सो हमारे पास आएगा ये वाला। सो 14.5 प्लस 50, और 36 में 19 के तो 17, अब 50 को इस पर डिवाइड कर दो। सो बेटा जी ये हमारे पास आएगा 14.5 प्लस 2.94, इसमें ऐड कर लो 14.5। सो तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 17.4। सो ये हमारा क्या होगा, मॉड होगा। सो ये था हमारा जी मॉड किसी भी ग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करना है। आई होप सो कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। बिल्कुल हलवा काम है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी हम लोग, जिसमें जो है हमें कह रहा है जी 10 लोग हैं, नौजवान हैं, वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी ये जो है उजरत दी हुई है, ठीक है। सो हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है, हसाबी औसत ही मालूम करनी है, पर किससे, शॉर्ट मेथड से, ठीक है। और इसका वस्तानिया भी मालूम करना है, एज वेल एज हमने इसका क्या मालूम करना है जी, आधा भी मालूम करना है। तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। अब जो है शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला आपको पता है A + सिग्मा D/n होता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो तनख्वाहें दी हुई हैं हमें, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर लेंगे x, ठीक है। सो हमें जो है फॉर्मूले में चाहिए A और D। A अज्यूम वैल्यू जो मर्जी इनमें से उठा लेते हैं, अमूमन हम जो है सेंटर वाली वैल्यू को लेते हैं। तो A हमने अज्यूम कर लिया 4350। अब जो है डी मालूम करना है, तो x में से a को माइनस कर देंगे, मतलब जो x है ये वाला, उसमें से a 43 इसको माइनस कर देंगे। खैर 4250 में से माइनस करेंगे 4350 तो -100 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। खैर करते 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 सारे माइनस करने, तो हमारे पास सिग्मा डी कितना आ गया जी, 200 आ गया। सो n कितना है हमारे पास, काउंट कर लें तो ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्मूले में कीमतें पुट करेंगे, A + सिग्मा D/n। A हमारे पास हमने लेट किया था 5350, प्लस सिग्मा डी कितना है हमारे पास 200। 200 को 10 पे डिवाइड करेंगे 20, 4350 में 20 ऐड करेंगे तो 4370 हमारे पास क्या आ गया, इसका वस्तानिया हम सॉरी अर्थमेटिक मीन हसाबी औसत इसकी आ गई। बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे, हमने इसी सवाल का जो है फाइंड करना है मीडियन भी और एज वेल एज मॉड भी। सो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही काम करना है जो हमने आगे किया था, इसको अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। 4250 4250 फिर 4300, सारी वैल्यूज को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। सबको काउंट किया तो हमारे पास है 10। अगेन इवन केस है, इवन केस में आपको फॉर्मूला पता ही है, n/2 TH और प्लस n + 2/2
TH है, ठीक है। आप डायरेक्ट वो वाला मेथड कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। ये 5 है या 6 है, तो हमने 5 और 6 वाली रकम यहाँ से देखनी है, उन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो है मॉड जो है सबसे ज़्यादा आने वाली रकम। सो अगर हम देखें तो इसमें जो है 4250 और 4350 और 4500 रकमें हैं जो दो दो दफ़ा आई हैं। सो यही हमारा क्या होगा, मॉड होगा। सो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वस्तानियाँ और ये सारी चीज़ें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है जी 45 नंबर्स का अगर हसाबी औसत 80 आए तो उनका मजमुआ हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स कितनी, 80 है, फाइंड देयर सम्स। तो ए एम दे दिया उसने 80, नंबर्स कितने 45 है, सिग्मा एक्स फाइंड करना। फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सो ए एम की जगह पे 80, सिग्मा एक्स वैसे आ गया, एन हमारे पास 45 है, तो इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनका हसाबी औसत, वस्तानी और आदत तीनों काम मालूम करने हैं। सो हसाबी औसत तो आपको पता ही है, डायरेक्ट मेथड से सबको जमा करो, जितने हैं उस पर डिवाइड कर दो। मीडियन में क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें केस ऑड है, तो ऑड के लिए n+1/2 वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास आएगा 3। सो 3 हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसका मीडियन कितना होगा, हमारे पास 4 है। उसके बाद आधा की बात करनी है हमने इस सवाल के अंदर, ठीक है। सो आधा अगर देखें तो इसमें कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुई, सो इसलिए हम कहेंगे जी इसका कोई भी आधा हमारे पास नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है जिसमें हमसे जो है अगेन जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमसे डिमांड कर रहा है जी अर्थमेटिक मीन फाइंड करें और उसके बाद जो है इसका वस्तानिया आधा मालूम करें। सो ये आप लोगों ने खुद करना है, जो ऊपर की है सेम टू सेम काम सारा का सारा हमारा जो है इस क्वेश्चन के अंदर भी वही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है देखना है तो देख लें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। मॉड कहता है बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से, ठीक है, अर्थमेटिक मीन से, मतलब सबसे ज़्यादा आंसर मॉड का बड़ा होना चाहिए। सो मीन फाइंड करेंगे, सबको सम किया, जितनी तादाद थी उस पर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास मीन आ गया 154.33, ठीक है। उसके बाद मीडियन मालूम करने के लिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 थे, 6 हैं, तो मतलब इवन वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 TH, उसके बाद n+2/2 TH, ठीक है। तो फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे तो बहरहाल वो आ गया हमारे पास 156.5। सो उसके अंदर देखें तो 1.6 जो है मोस्ट टाइम रिपीट हुआ है, चलो देख लेते हैं 160 इधर भी तो इसका मॉड होगा 160। सो सबसे बड़ा जो 160 है, 160 के बाद हमारे पास जो है मीडियन आया 156.5 और एंड पे सबसे छोटा आया हमारा अर्थमेटिक मीन 15433, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी।